हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। जो लोग भी CTET पेपर 2 SST की तैयारी कर रहे हैं उन सब लोगों के लिए जो है क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ क्लास 7th की NCERT की जो बुक है हिस्ट्री इतिहास, उसमें चैप्टर 4। और ये चैप्टर मैं आप लोगों को बहुत पहले स्टार्ट करवा चुकी थी। आज जो है ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। ये पार्ट 3 जो है मैं आप लोगों के साथ जो है डिस्कस करने वाली हूँ, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अकबर के पूरे प्रशासन के बारे में और स्पेशली जहांगीर के बारे में। ठीक है, ये चैप्टर जो है आज कंप्लीट हो जाएगा। और मैं आप लोगों को बार बार कहती हूँ कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप लोगों को एक ही चीज़ याद रखना है कि 6 to 8 की जो बुक है SST की, उसे जो है आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, अगर आप पूरा बुक नहीं पढ़ सकते हैं तो जो SST की बुक है, ठीक है, उसे किस तरीके से पढ़ना है पूरा मैं इस पर आप जो है काम कर रही हूँ आप लोगों के लिए ही। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ से आप लोगों को एक हेल्प मिल जाएगी। 6 to 8 की जो ज्योग्राफी है NCERT, ठीक है, वो मैं पूरी कंप्लीट करवा चुकी हूँ। तो आप जो है जुड़ सके, अपना जो नोट्स है वो ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स है। पूरा टेलीग्राम पे जो है मैं इसका PDF मैंने शेयर किया हुआ है। और जो प्लेलिस्ट है ना, वहाँ से ओपन करके आप चैप्टर वाइज जो है पूरी क्लासेस ले सकते हैं। ज्योग्राफी की पूरी क्लास जो है आप लोगों को पूरा जो है इसका वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, PDF जो है टेलीग्राम पर। साथ ही अभी जो है 7th क्लास की हिस्ट्री चल रही है, 6th क्लास की पूरी कंप्लीट हो चुकी है। बहुत जल्द ही जो है इसके बाद 8th क्लास की स्टार्ट होगी। और सिविक्स जो है आप लोगों का, ये जो है मैं इसको क्वेश्चन के लेकर प्रैक्टिस के दौरान आप लोगों को पूरा कंप्लीट करवा दूंगी। ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है टाइम नहीं है, 1.5 महीना है। और इस 1.5 महीने में आप लोगों को ज़रूरी है कि बहुत ही सटीक तरीके से एकदम फोकस होकर करें। और वो तभी हो सकता है जब आप जो है स्मार्ट तरीके से पढ़ें। देखिए, अगर आप बुक उठाएंगे तो बहुत कुछ जो है आप लोगों को समझ में नहीं आएगा क्या क्या पढ़ें, क्योंकि पूरी टोटल जो है 6 to 8 की 9 बुक है। ठीक है, मैं आप लोगों को यहाँ पे जो है हेल्प कर सकती हूँ आप, क्योंकि मैं जो है इस पे कंटेंट पे काम कर रही हूँ। तो यहाँ से आप लोग जो है हेल्प जरूर ले सकते हैं, एक मदद आप लोगों को मिल जाएगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, इसका कोई भी कॉस्ट नहीं है। बेल आइकन को दबा देंगे तो आपको जो नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हिट लाइक बटन और लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा, जो लोग भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जो भी CTET की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, जुड़ने से आप लोगों को केवल CTET के रिगार्डिंग टिप्स एंड ट्रिक्स ही नहीं पता चलेगा, बल्कि आप लोगों को जो है टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड हमेशा टाइम टू टाइम अपडेट रहेंगे। साथ ही CTET के रिगार्डिंग आपको गाइडेंस मिलेगा, किस तरीके से पढ़ना है, NCERT को कैसे पढ़ना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे करनी है। साथ ही जो आपका पैडागॉजी है, जिसे मैं बार बार कहती हूँ कि अगर आप जो है स्मार्ट तरीके से पढ़े ना, तो ये पैडागॉजी को रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका मैं सिखा रही हूँ, जिसमें कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है आप लोग कर ले जाएंगे। ठीक है, तो बस जुड़ जाइए, कोई जुड़ने का पैसा नहीं है। कीप सपोर्ट, आप लोगों को यहाँ से एक बेस्ट स्टडी मटेरियल मिलने वाला है। देखिए, अकबर की नीतियाँ नज़दीक से एक नज़र। ठीक है, अगर अकबर के प्रशासन का जो विवरण है वो जो है अबुल फजल का जो अकबरनामा है, विशेषकर जो आईने अकबरी की पुस्तक है, उसमें विस्तृत है। ठीक है, अबुल फजल ने जो है एक पुस्तक लिखी है अकबर के ऊपर, अकबरनामा। उसमें जो है जो 3री जिल्द है इसकी, आईने अकबरी की, इसमें जो है पूरा अकबर के प्रशासन के बारे में दे रखा है, पूरा विस्तार पूर्वक। तो अकबर के प्रशासन का विवरण जो है किस में मिलता है? आईने अकबरी में। ठीक है, आईने अकबरी जो है अकबरनामा का ही पार्ट है। और इसके लेखक कौन है? कई बार पूछ देता है अकबरनामा किसने लिखी है, तो अबुल फजल ने। किसके बारे में? इसके बारे में, इसमें जो है अबुल फजल ने जो अकबरनामा लिखी है, किसके बारे में जानकारी मिलती है? अकबर के बारे में। और अकबर के प्रशासन के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आईने अकबरी। क्लियर हो गया ये पॉइंट? अबुल फजल के अनुसार जो साम्राज्य के जो कई प्रांत थे, अबुल फजल ने अपने अकबरनामा में बताया है, साम्राज्य के जो प्रांत थे ना, सॉरी, साम्राज्य के कई, जो उनका साम्राज्य था, अकबर का जो इतना भी पूरा साम्राज्य था, उसको जो है प्रांतों में बांटा हुआ था। और इन प्रांत को जो है क्या कहते थे? सूबा कहते थे। याद रखिएगा, जो ये अकबर थे, इन्होंने अपने साम्राज्य को जो है प्रांतों में बांटा हुआ था, और इसी प्रांत को जो है क्या कहा जाता था? सूबा। सूबे के जो प्रशासक होते थे, उसे चलाने वाले, उसे कहते थे सूबेदार। सूबे से बना सूबेदार। सूबेदार कौन होते थे? सूबों को चलाने वाले। और सूबा क्या होता था? प्रांतों को कहा गया है। जो अकबर का साम्राज्य है उसे प्रांतों में बांटा गया था, और प्रांतों को जो है क्या कहा गया? सूबा। और सूबे को जो चलाने वाला था वो क्या कहलाया? सूबेदार। ठीक है, तो वो क्या कहलाया? सूबेदार। और यह राजनीतिक और सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का जो है क्या करते थे? निर्वाह करते थे।
तो ये तीनों पॉइंट जो है आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे एकदम। देखिए एकदम टू दी पॉइंट्स में आप लोगों को पढ़ना है, ना कि पूरी बुक को रटनी है। क्वेश्चंस जो है आप लोगों के या तो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या तो आपको कथन और कारण बेस्ड क्वेश्चन जो है, कथन कारण बेस्ड क्वेश्चन के लिए जरूरी है, इसीलिए मैं बोलती हूँ पूरी बुक आपको टू दी पॉइंट्स में पढ़नी है। ठीक है, तो आप लोग जो है थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और यहाँ पे तो आप लोगों को पूरा मटेरियल मिल रहा है, तो आप लोग, मुझे नहीं लगता कि इतना जो है आप लोगों को प्रॉब्लम होना चाहिए। बस आप लोग जो है सपोर्ट करते रहिए। यहाँ पर जो है मैं पूरा एसएसटी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, जो लोग आप लोगों को पूरा ये जो है पेड नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं ना, उसी एसएसटी को मैं आप लोगों को जो है पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाली हूँ। बस आप लोग जो है जुड़े रहिए। देखिए, प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था। अभी अब मैंने बताया ना कि जो अकबर का जो साम्राज्य था, उस साम्राज्य को जो है प्रांतों में बांटा गया था, और प्रत्येक प्रांत को जो है क्या कहा जाता था, सूबेदार। सूबे को चलाने वाला जो है क्या कहलाता था, सूबेदार। ठीक है, उसी प्रांत का जो वित्तीय अधिकारी होता था, ठीक है, उसे क्या कहते थे, दीवान कहते थे। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को जो है अन्य अफसरों का सहयोग प्राप्त था। ठीक है, तो प्रांत में वित्तीय अधिकारी वित्तीय अधिकारी भी होते थे, जिसे क्या कहा जाता था, दीवान। और उसी प्रांत में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो सूबेदार हैं, उनकी जो मदद करते थे वो अफसर और अफसर भी लोग होते थे वहाँ पे। ठीक है, जैसे उन सूबेदार की मदद करने वाले कौन कौन होते थे, जैसे कि बख्शी, सैनिक वेतन अधिकारी होता था बख्शी। सदर, धार्मिक और धर्मार्थ कार्य, जो मतलब जितने भी धार्मिक कर्मकांड किए जाते हैं ना, उसका जो है वो एक कौन होता था, सदर। फौजदार जो होता था वो सेना नायक होता था। कोतवाल जो होता था वो नगर का प्रमुख अधिकारी होता था। ये सभी जो है सूबेदार की मदद करते थे उसका जो है अपने प्रांत में जो है काम करने में। ठीक है, अब हम बात करते हैं आईने अकबरी के बारे में। अकबरनामा, आईने अकबरी। अकबरनामा किसने लिखी है, अबुल फजल ने। ठीक है, आईने अकबरी इसी का पार्ट है। तो अकबर ने अपने करीबी मित्र जो है अबुल फजल, ये जो हैं इनके जो नौरत्न है उसी में से जो है अबुल फजल थे, उनको जो है आदेश दिया कि वो उसके शासनकाल का इतिहास लिखें। ठीक है, अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा। जो शीर्षक में पुस्तक का जो नाम था वो था अकबरनामा। अकबरनामा पूछे कौन लिखा है, तो अबुल फजल ने। ठीक है, अकबर के शासनकाल में लिखी गई अकबरनामा, इन्हीं के नौरत्नों में से अबुल फजल ने एक थे, उन्होंने लिखा था। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है, और दूसरी में अकबर के शासनकाल के जो घटनाएं हैं ना उसके बारे में, और तीसरी जिल्द जो है आईने अकबरी, जिसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना और राजस्व, साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा, मतलब जो मेन बातें पता चलती हैं अकबर के बारे में वो आईने अकबरी से ही पता चलती हैं। क्योंकि जो अकबरनामा का जो पहला जिल्द है ना उसमें जो है उसके पूर्वजों के बारे में, दूसरे जिल्द में जो है उसके शासनकाल में जो जो घटनाएं हुई हैं, तीसरे में जो है उसके प्रशासन के बारे में, सेना, राजस्व, साम्राज्य के भूगोल का पूरा ब्यौरा जो है तीसरे जिल्द में देखने को मिलता है। ठीक है, ये है अबुल फजल, और ये अकबरनामा जो है ये इनको सौंप रहे हैं। इसमें जो है समकालीन भारत के लोगों की जो परंपराएं हैं, संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन किया गया है। ठीक है, भारत के लोगों की जो परंपराएं हैं, सांस्कृतिक जो संस्कृति है उसका भी वर्णन मिलता है। आईने अकबरी का सबसे रोचक जो कि आयाम है, विविध प्रकार की चीज़ों, फसलों, पैदावार, कीमतों, जो मजदूरी है, राजस्व की जो सांख्यिकी विवरण है, सब कुछ जो है अब इसमें जो है अकबरनामा में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप लोगों को बस याद रखना है कि अकबरनामा जो है 3 जिल्दों में है। पहले जिल्द में क्या कहा गया, दूसरे जिल्द में कहा गया, और उसके प्रशासन के बारे में जो पूरी विस्तृत जानकारी है वो किस में पता चलती है, आईने अकबरी में। आप देखिए, अकबर के जो अभिजात थे बड़े सेना का संचालन करते थे। जो अकबर के अभिजात वर्ग था ना वो बड़े जो सेना का संचालन करते थे और बड़ी मात्रा में राजस्व खर्च कर सकते थे अभिजात वर्ग। ठीक है, सेना का संचालन और बड़ी मात्रा में जो है राजस्व भी खर्च कर सकते थे। ये अभिजात तब तक वफादार रहे जब तक साम्राज्य का कार्य जो है सफलतापूर्वक चलता रहा। ठीक है, जो अभिजात है ना जब तक वफादार रहे, जब तक साम्राज्य जो है अच्छी तरह से चलता रहा। लेकिन जब ये अंत पर आ गया 17वीं सदी के अंत में, अभिजातों ने अपना जो है स्वतंत्र होने का जो है उनमें जुनून सवार हो गया। वो अब स्वतंत्र होना चाहते थे, इसी के लिए जो है वो नए नए तरकीब सोचने लगे। 1970 में अकबर ने जो है फतेहपुर सीकरी में 1970 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में उलेमा, ब्राह्मणों, जेसुइत, ठीक है, जेसुइत पादरियों और जरथुस धर्म के अनुयायियों के साथ जो है धर्म के मामले पर चर्चा शुरू की। कहाँ पर, अकबर ने 1970 में फतेहपुर सीकरी में अकबर जो है फतेहपुर सीकरी में थे 1970 में, और वहीं पर जो है उलेमा, ब्राह्मणों और जेसुइत पादरियों और जरथुस धर्म के अनुयायियों के साथ जो है धर्म के मामले पर चर्चा शुरू की। और यह जो कहाँ पर यह काम किया गया, इबादत खाने में। ठीक है,
इबादत खाने में। अकबर की जो रुचि थी ना वो विभिन्न व्यक्तियों के धर्म में और रीति रिवाजों में थी। अकबर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था कि सभी व्यक्तियों की, सभी लोग जो है भारत में जो उनके धर्म है और उनकी जो रीति रिवाज है उनमें जो है उसका बहुत इंटरेस्ट था। तो इसी विचार विमर्श से अकबर की जो समझ बनी वो ये कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतंधता पर बल देते हैं वो जो है क्या है, कट्टर है। वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा कट्टर है। जो विद्वान मतलब जब अकबर ने जो इन सब चीज़ों को जाना तो उनको यही लगा कि जो विद्वान धार्मिक रीति रिवाजों और मतंधता पे बल देते हैं, बात करते हैं उसके बारे में, वो सबसे ज़्यादा जो है कट्टर होते हैं। उनकी जो शिक्षाएं हैं प्रजा के बीच में विभाजन का काम कर रही हैं। जो विद्वान धार्मिक रीति रिवाज और मतंधता पर बल दे रहे हैं उनको कहा कि ये जो है इनकी जो बातें, इनकी जो शिक्षाएं हैं वो विभाजन जनता को बांट रही हैं, असमंजस पैदा कर रही हैं। यही विचार जो है अकबर को जो है किसकी ओर लेकर गया, सुलह एकुल सर्वत्र शांति की विचार की ओर लेकर गया। क्योंकि अकबर जो है सभी के रीति रिवाजों का जो है वो क्या करते थे, मानते थे। ठीक है, तो इसीलिए जो है यही विचार जो है वो सुलह एकुल सर्वत्र शांति की ओर लेकर गया, जो कि उनके बहुत सारे उनके अंदर जो थे लोगों को पसंद नहीं आया। अब मतंधाता क्या होता है, देखिए, ऐसी व्याख्या या कथन जिसे अधिकारपूर्ण कहकर ये आशा की जाए कि उस पर बिना कोई प्रश्न उठाए जो उसे स्वीकार कर लिया जाए। मतंधता, जो धार्मिक रीति रिवाज के जो लोग होते थे ना वो इस पे बल देते थे कि जो वो कह रहे हैं, जो भी सुना रहे हैं, जो भी शिक्षा दे रहे हैं उसको जो है मान ले, केवल उसको जो है उस पर क्वेश्चन करने का अधिकार नहीं, बस उसको जो है मान ले। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं जहांगीर के बारे में। देखिए, जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का क्या प्रभाव था। जहांगीर की जो पत्नी थी वो नूरजहां, और इसका शासन में जो है बहुत बड़ा योगदान है जहांगीर के। ठीक है, नूरजहां का क्या प्रभाव पड़ा। नूरजहां का नाम जो था महरुनिसा था, और इसने जो है 1611 में जहांगीर से क्या किया था, विवाह। 1611 में जहांगीर से विवाह करने के बाद नूरजहां का जो है उसे जो है नूरजहां का खिताब मिला, और ये दिया था जहांगीर ने। नूरजहां हमेशा, नूरजहां मतलब पूरे जहान में जो है बहुत ही सुंदर, और ये हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही। नूरजहां जो है ना अपने पति जो जहांगीर था उसके प्रति हमेशा वफादार रही, उसको समय समय पर सहयोग देती रही। नूरजहां के सम्मान में जो जहांगीर था उसने चांदी के सिक्के जारी किए थे, जिसमें एक और वो स्वयं का खिताब जो है उत्कीर्ण थे, और दूसरी ओर जो है रानी बेगम नूरजहां का नाम जो है गड़ा हुआ था। ठीक है, तो नूरजहां ने जो है चांदी के सिक्के ढलवाए थे अपने शासनकाल में, जिसमें एक और जो है उसी का जो है खिताब जो है उत्कीर्ण था, और दूसरी ओर रानी बेगम नूरजहां का जो है नाम उत्कीर्ण गड़ा हुआ था, उत्कीर्ण कराया हुआ था। अब यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा बाईं ओर दिया गया दस्तावेज नूरजहां द्वारा, ये जो दस्तावेज है ये नूरजहां द्वारा जो है एक फरमान जारी किया गया था। चौकोर मोहर बताती है, ये जो मोहर है ये बताती है कि उदात्त और महान महारानी नूरजहां पातशाह बेगम का आदेश, ये जो है क्या बताता है कि नूरजहां रानी जो नूरजहां है उनका जो है आदेश है। गोल मोहर के अनुसार शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली, ये जो है ना ये बताता है कि जो जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी जो है वैभवशाली बन गई थी। हम कामना करते हैं कि नूरजहां पातशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। ठीक है, ये इन सब के बारे में जो है बताया गया है, और कई बार जो है क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि क्योंकि अकबर को जो है ना सभी के रीति रिवाजों में, सभी धर्मों को जो है जानने की बड़ी इच्छा थी, और वो जो धार्मिक जो धर्म के खिलाफ जो है बोलते रहते थे और मतंधता पे जोर देते थे, जिन्हें बोला कि अकबर ने जो है समझा कि ये जो है इनकी जो विचार हैं ये कट्टर हैं, ये मतलब इससे कट्टरता दिखता है, ये लोगों को अलग करने का, विभाजन करने की बात जो है इससे नज़र आ रही है। तो यही जो विचार है उनको सुलह ए कुल की ओर ले गया, और अकबर की जो सुलह ए कुल की जो नीति था उनके पुत्र जहांगीर ने भी इसका वर्णन किया है। अब क्या कहा है, इस ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत आंचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है, इसलिए उसके विशाल साम्राज्य में जिसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती हैं। ठीक है, विचारों के लिए जगह थी जहां असहिष्णुता का मार्ग बंद था, जहां सुन्नी और सिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे, ईसाई और यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते थे। उनके सुसंगत तरीके से सार्वत्रिक शांति सुलह ए कुल के सिद्धांत का पालन किया गया। तो सुलह ए कुल की बात कौन करता है, और इसे आगे तो जहांगीर भी लेकर गए, लेकिन इसकी बात जो है सबसे पहले अकबर से शुरू हुई थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि देखिए ये अकबर ने कई संस्कृत ग्रंथों के फारसी में अनुवाद कार्यों का संपन्न करवाया।
फारसी में जो है उनका अनुवाद करवाया कई संस्कृत ग्रंथों का। इस उद्देश्य हेतु कि उन्होंने फतेहपुर सीकरी में एक मकतब खाना या अनुवाद ब्यूरो की स्थापना भी की थी। महाभारत, रामायण, लीलावती और योगविष्ट जैसे कुछ उल्लेखनीय संस्कृत ग्रंथ को अनुवाद कार्य के लिए चुना गया। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में मकतब खाना जो है उन्होंने जो है क्या करवाया था, वहाँ पे बनवाया था। और ठीक है, आगे रज्मनामा जो महाभारत की फारसी अनुवाद है, तो महाभारत का जो फारसी में जो पुस्तक है महाभारत की, रज्मनामा, ये आपको पता होना चाहिए क्या है, रज्मनामा, याद रखिएगा। महाभारत के जो फारसी पुस्तक का नाम है वो है रज्मनामा। ठीक है, ये इसमें जो है महाभारत की घटनाओं का विस्तृत जो है वर्णन किया गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सब चीज़ें जो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। वीडियो कैसी लगी, आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, पूरे एनसीईआरटी का निचोड़ है, इसके अलावा आपको कहीं से अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात जो है मुगल साम्राज्य। अब ये देखिए यहाँ पे मुगल साम्राज्य का अंत हो रहा है। 17वीं शताब्दी के अंत में शाहजहां, जहांगीर के बारे में भी बताया ना, उसके बाद शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेजों से पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त थे वो 8000 में से 445 थे। 4000 टोटल जो है अगर मनसबदार थे, तो उसमें 445 ऐसे मनसबदार थे जिनको बहुत ही उच्चतम पद प्राप्त थे। ये उसके जो 20 वर्ष के जो दस्तावेज है उसी से पता चलता है। मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग ना वेतन वस्तुओं पर लगा देते थे। जो भी वेतन मिलता था बहुत बड़ा भाग जो है वो वस्तुओं पर लगा देते थे। इस खर्चे से जो शिल्पकार होते थे, जो किसान, उनको लाभ होता था। क्यों? क्योंकि वो उन्हीं से तो वस्तुएं खरीदते थे, तो जो भी उनका वेतन मिलता था वो ज़्यादातर जो से वस्तुएं खरीद लेते थे। इससे शिल्पकार और किसानों को लाभ मिलता था, क्योंकि वही जो है वस्तुओं और फसल की पूर्ति करते थे। राजस्व का जो भार था, जो राजस्व जो किसानों को चुकाना होता था, उसका जो इतना अधिक था। ठीक है, राजस्व का जो भार था इतना अधिक था कि प्राथमिक उत्पादकों जो किसान और शिल्पकार थे उनके पास निवेश के लिए बहुत ज़्यादा धन नहीं बनता था। मतलब कि राजस्व अदा करने के लिए जो है किसान और शिल्पकार जो है राजस्व चुकाते थे, और उसको चुकाने के बाद जो है उनके पास इतना अधिक धन नहीं बचता था कि वो निवेश के लिए जो है ज़्यादा कर सके। तो इससे जो है गरीब किसान को जो है बहुत ही मुश्किल हो गया, उनका पेट ही अपना भर जाए वही काफ़ी होता था। ठीक है, मुश्किल से उनका पेट भर पाता था, क्योंकि राजस्व जो है किसानों को भरना पड़ता था। तो यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं जो है जो गरीब किसान थे उनको जो है बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। तो ये तो रहा आप लोगों का मौर्य साम्राज्य के बारे में, और ये टॉपिक जो है आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। अगर अभी तक आप लोगों ने पढ़ना नहीं शुरू किया है तो शुरू कर दीजिए। ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे जो है भेज दूंगी। ठीक है, आज ही जो ये पीडीएफ मिल जाएगी। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पर मिल सके। कीप सपोर्ट। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं इसी तरीके से जो है केवल आप लोगों का एनसीईआरटी नहीं, बहुत जल्दी जो है अभी स्टार्ट भी करवाया, कई मैंने करवाया भी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किस तरीके से करना है उसे भी जो है आप लोगों को बताऊंगी। 2 मैंने शायद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करवा दिया है, तो उसे जो है करते रहिए। साथ साथ में आप लोगों की जो है क्लासेस चलेंगी। एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं करवा रही हूँ उसको जो है करना मत भूलिएगा। ज्योग्राफी की स्टार्ट हो चुकी है और हिस्ट्री की भी चल रही है। ठीक है, तो बस आप लोगों की क्लासेस चल रही है। अगर आप लोगों को जो है मदद की ज़रूरत है तो यहाँ से आप लोगों को एक सही डायरेक्शन मिलेगा कि किस तरीके से पढ़ना है। ऑल द बेस्ट।